हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मेरा नाम है आशीष गौतम और आज हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश के सिलेबस के बारे में। जो क्लास 12th के स्टूडेंट हैं, नए नए ताज़ा स्टूडेंट्स 2020 और 21 के जो स्टूडेंट्स हैं, नए सीज़न जो है आपका 2020 और 21 का, तो जो नया सिलेबस है इंग्लिश कोर का, उसके पूरे सिलेबस के बारे में जानेंगे। मैं आपको बता दूं, ये सिलेबस जो है NCERT पर आधारित है, यानी कि आपके पास NCERT है तो उसी पर आधारित ये सिलेबस है। चाहे आप CBSE के स्टूडेंट हो, फिर चाहे मध्य प्रदेश बोर्ड से हो, चाहे आप उत्तराखंड बोर्ड से हो, चाहे आप उत्तर प्रदेश बोर्ड से हो, जहाँ जहाँ NCERT लागू है वहाँ वहाँ इंग्लिश कोर का यही सिलेबस लागू होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जान लेते हैं पूरा सिलेबस। चाहे आप CBSE के स्टूडेंट हो, चाहे आप मध्य प्रदेश के स्टूडेंट हो, चाहे आप उत्तर प्रदेश के स्टूडेंट हो, अगर आपके पास NCERT लगी हुई है तो आपको ये वीडियो आपके काम की है। हम जानेंगे इंग्लिश कोर का सिलेबस पूरा विस्तार पूर्वक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, मैं आपको बता दूं, आपका जो कोड नंबर रहता है वो 301 है। ध्यान रहे, 301 जो कोड है वो केवल CBSE के स्टूडेंटों के लिए है। यदि आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हो तो आपका कोड कुछ और हो सकता है, ठीक है। मध्य प्रदेश के स्टूडेंट हो तो आपका कोड कुछ और हो सकता है, पर ध्यान रहे आपका सिलेबस यही रहेगा अगर आप NCERT के स्टूडेंट्स हो तो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, मैं आपको पहले बता दूं, आपका देखिए पूरा पेपर जो है 3 सेक्शन में बटा हुआ आता है। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा सेक्शन सी, ठीक है। इस प्रकार से आपका पेपर आता है पूरा। अब यहाँ पर देखिए, हम पहले बात कर लेते हैं सेक्शन ए के बारे में, ठीक है। अब देखिए, सेक्शन ए जो आता है वो होता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। इसमें आपका आता है 20 मार्क्स का क्वेश्चंस, ठीक है। 20 मार्क्स के इसमें क्वेश्चंस आते हैं। तो आखिरकार रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो चलिए जान लेते हैं। तो देखिए, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आपकी चीज़ें आती हैं। देखिए, आपका अनसीन पैसेज आता है, ठीक है, जिसे आप अपठित गद्यांश बोलते हो, ठीक है। वो आता है अनसीन पैसेज, जो आपका कितने वर्ड का होता है, 800 से 900 वर्ड का होता है और आपका 12 नंबर का होता है। आप देख रहे होगे, आप 12 नंबर का है और कितने शब्दों का होता है ये आपका 800 से 900 शब्दों में। इसमें आपके कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिनका आपको उत्तर देना होता है, ठीक है। अब यहाँ पर जान लेते हैं कि ये अनसीन पैसेज कितने कितने तरीके का होता है। तो देखिए, ये अनसीन पैसेज, इसमें फैक्टल पैसेज भी हो सकते हैं, कि ठीक है, फैक्टल पैसेज का मतलब है कि तथ्य पर आधारित कोई पैसेज दे देंगे, किसी के इंस्ट्रक्शन होंगे, उसके अंदर डिस्क्रिप्शन होंगे, रिपोर्ट्स हो सकती है उस पैसेज में, डिस्क्रिप्टिव पैसिव दे देंगे आपको, उसमें किसी का ओपिनियन हो सकता है, आर्ग्यूमेंट्स हो सकता है, इस प्रकार से हो सकता है। देखिए, आपका सेक्शन जो टाइप है इसका, सेक्शन ए का अनसीन पैसेज का, उसमें तीसरा पैसेज का टाइप रहता है, वो रहता है लिटरेसी पैसेज। इसमें आपको जो है एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए जो है ऐसा पैसेज दे देंगे जिसमें साक्षरता जो दर है भारत की वो कम हो रही है। तो मतलब ऐसे मुद्दों पर ही आपको पैसेज मिलता है, ठीक है। इसमें आपको एक्स्ट्रा फ्रॉम फंक्शन दिए जाएंगे, ड्रामा हो सकता है उसमें किसी को लेकर, पोएट्री हो सकती है, ऐसे हो सकता है उस पैसेज में किसी की बायोग्राफी हो सकती है, ठीक है। इस प्रकार से रहता है। तो अनसीन पैसेज रहता है, टोटल ये 800 से 900 शब्दों में लिखा रहता है आपके पेपर में, और आपको जो उत्तर है वो 12 अंकों में आपको जो है उत्तर देना होता है। 12 अंकों का होता है ये, टोटल 12 मार्क्स आपको मिलते हैं इसमें। मैं आपको बता दूं, ये 12 मार्क्स ऐसे होते हैं, इसमें 2-2-2, इसमें टोटल 6 क्वेश्चन होते हैं और 2-2 मार्क्स के होते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं। देखिए, आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिंग पैसेज में ही, यानी कि सेक्शन ए में ही आपका दूसरा पार्ट होता है समरी का, ठीक है। समरी का मतलब नोट मेकिंग का। अब यहाँ पर देखिए नोट मेकिंग आती है। देखिए, नोट मेकिंग जो है आपका सेकंड पैसेज होता है, ठीक है। सेकंड पैसेज आपका कितने शब्दों का होता है, ये 400 से 500 वर्ड्स का होता है। देखिए, नोट मेकिंग एंड यहाँ पर आप जो है एब्रीवेशन का भी यूज करते हो, नोट मेकिंग, एब्रीवेशन, और उसी के साथ साथ यहाँ पर आपको समरी भी लिखनी होती है इसकी पूरी। और देखिए, नोट मेकिंग लिखते हो आप, जैसे 11वीं में लिखते थे वैसे ही 12वीं में ही है, पर थोड़ा बड़ा लिखना पड़ेगा, क्योंकि 11वीं से 12वीं में आए तो थोड़ा सा तो बड़ा करना पड़ेगा आपको। देखिए, नोट मेकिंग आपकी 4 मार्क्स की आती है और आपकी समरी जो है वो भी 4 मार्क्स की आती है। तो इस प्रकार से ये जो नोट मेकिंग है पूरी 8 नंबर की बैठ जाती है, और 12 नंबर का आपका पैसेज और 8 नंबर की आपकी नोट मेकिंग, तो टोटल नंबर कितने हो गए आपके 20 मार्क्स, यानी कि सेक्शन ए आपका कंप्लीट। अब बात करें तो सेक्शन बी की, ठीक है। सेक्शन बी होता है आपका राइटिंग स्किल, जो आपका 30 मार्क्स का आता है, ठीक है। कितने मार्क्स का आता है, 30 मार्क्स का। कितने, कौन सा होता है, राइटिंग स्किल होता है, ठीक है, जो सेक्शन बी के नाम से जाना जाता है। देखिए, सेक्शन बी में हमारा पहला क्वेश्चन आता है 4 नंबर का, जो 50 शब्दों में हमें इसका उत्तर लिखना होता है, ठीक है। 50 वर्ड में आंसर हमें देना होता है इसका। इसके अंदर क्या क्या चीज़ पूछ लेता है, इसके अंदर एडवर्टाइजमेंट आ जाता है, नोटिस आ जाता है, ठीक है। इसके अंदर पोस्टर आ जाएगा, ठीक है। फॉर्मल या इनफॉर्मल आपका इन्विटेशन कार्ड आ जाएगा, इन्विटेशन कार्ड जो होते हैं, ठीक है। इस प्रकार से 4 नंबर का होता है जो आपको 50 शब्दों में लिखना होगा।
आपका देखिए राइटिंग स्किल में ही 4 मार्क्स आपके हो गए। अब आपका होता है 6 मार्क्स का आपका लेटर, ठीक है। लेटर आपका वर्बल और विजुअल इनपुट आधारित होता है। अब इसमें देखिए लेटर आपका देखिए कैसा होता है, आपके लेटर जो हैं कितने शब्दों में लिखे जाएंगे, तो मैं आपको बता दूं आपका जो लेटर है वो 120 से 150 शब्दों में आप उसे लिखो, इतने जब आपको 6 नंबर मिलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आपका लेटर जो है कौन कौन से सीबीएसई में एनसीईआरटी ने कौन कौन से लेटर लगा रखे हैं। तो एनसीईआरटी ने लगा रखे हैं लेटर, यहाँ पर बिजनेस लेटर लगा रखे हैं। बिजनेस लेटर में इंक्वायरी लेटर हो गया, ठीक है, कंप्लेंट लेटर हो गया, आप देख रहे होगे डिस्प्ले पे, मैं दिखाऊं तो जूम करके देखिए कंप्लेंट लेटर, ठीक है। आस्किंग फॉर इन्फॉर्मेशन, कोई आप इन्फॉर्मेशन पूछना चाहते हो उसको लेकर। प्लेसिंग ऑर्डर और सेंडिंग रिप्लाईज की मतलब कि आपने कुछ सामान भेजा उसका जो तुम्हें रिप्लाई पूछना है, तो इस प्रकार के लेटर आपसे पूछता है एनसीईआरटी। अब यहाँ पर देखिए मैं बात करूँ तो यहाँ पर अगला लेटर का आपका टाइप आता है, इसमें आता है राइट टू एडिटर लेटर, ठीक है। एडिटर लेटर आ जाता है, संपादक को पत्र जिसे आप कहते हो। तो यहाँ पर देखिए न्यूज़पेपर रिपोर्ट, यहाँ पर आपका वो आ जाता है, आपकी कोई गली की समस्या है, ठीक है, अपने विलेज की, अपने गांव की, अपने शहर की, तो उस समस्याओं को लेकर आपको एडिटर को लेटर लिखना होता है, तो ऐसा आ जाता है। आपके देखिए एप्लीकेशन होती है, एप्लीकेशन आपकी जॉब एप्लीकेशन आती है, ठीक है, जिसके अंदर आपको रिज्यूमा आपको लगाना होता है, ठीक है। रिज्यूमा जिसे आप सीवी भी कहते हो, आपको लगाना होता है उसके अंदर, और एप्लीकेशन जॉब एप्लीकेशन आपकी बन जाती है। तो इस प्रकार से आपका 6 मार्क्स का होता है। इसमें से आपके कोई 2 एप्लीकेशन, 2 लेटर या एक एप्लीकेशन आती है, इस प्रकार से ही आता है। एक जॉब लेटर, मैं तो यूं ही कहूँगा कि आप अगर जॉब लेटर अच्छी तरह बना लेते हो तो जॉब लेटर आप कर लीजिए, वरना तो राइट टू एडिटर लेटर ज़्यादा अच्छा है वो भी। तो आपके 2 लेटर आते हैं, उसमें से कोई एक करना होता है। तो जो आपका कितने मार्क्स का होता है लेटर, आपको 120 से 150 शब्दों में इसका उत्तर लिखना होता है, जो 6 मार्क्स का होता है। देखिए अब बात करें तो लेटर हमारा हो गया, ठीक है, 6 4 10, यानी कि हमने 10 नंबर कंप्लीट कर दिए। अब हम देखिए, अब हम सेक्शन बी का हम देखिए सी पार्ट देखें तो सी पार्ट में होता है हमारा, जिसमें आपको देखिए क्या करना पड़ता है, आपको लॉन्ग क्वेश्चन आंसर देने पड़ते हैं। इसमें देखिए 150 से 200 शब्दों में आपका वो होता है, 150 से 200 शब्दों में लिखना होता है, जिसमें आपको 2 चीज़ करनी होती हैं, ठीक है। आपको 20 मार्क्स इसमें मिलेंगे, यानी कि 10 + 10, यहाँ पर देख सकते हो इस प्रकार की यहाँ पर मार्क्स काउंट होती है, 10 + 10 यानी कि आपके टोटल होगी 20 मार्क्स, या 10 × 2 = 20। तो यहाँ पर देखिए इसमें 20 नंबर में आपका क्या क्या आता है, तो देखिए मैं आपको बता दूं, आर्टिकल, डिबेट, स्पीच एंड रिपोर्ट, ठीक है। मतलब कि देखिए ऐसे आता है, यहाँ पर मैं आपको बताऊं तो आर्टिकल पूछ लेगा, मतलब कि आर्टिकल या करके पूछ लेगा डिबेट, ठीक है, आर्टिकल करो या तो उसमें से डिबेट करो, ऐसे, यानी कि 10 नंबर के ही होंगे सारे तो, ठीक है। पर आपको इन चारों में से कोई 2 करने होते हैं, ठीक है। आर्टिकल डिबेट का 1 क्वेश्चन दे देते हैं, स्पीच और रिपोर्ट का 1 क्वेश्चन दे देते हैं। स्पीच या रिपोर्ट में से एक करो, स्पीच कर लो या रिपोर्ट कर लो, डिबेट या आर्टिकल में से एक चीज कर लो, आर्टिकल कर लो या डिबेट कर लो, इस प्रकार से आता है। यहाँ पर आपके टोटल 20 मार्क्स होते हैं। इस प्रकार से आपके कितने मार्क्स पूरे हो गए कंप्लीट, ये टोटल आपके 30 मार्क्स कंप्लीट हो गए। 10 नंबर के आपके मैंने आपको बताया, 4 नंबर का आपका देखिए 50 से आपको 60 शब्दों में लिखना होता है, जो आपको मैंने बताया, जैसे नोटिस होता है, ठीक है, आपका कोई वो एडवर्टाइजमेंट होता है, इस प्रकार से आपका 6 नंबर का आपका लेटर आता है, और आपका यहाँ पर 20 नंबर का आपका आर्टिकल, डिबेट, रिपोर्ट एंड स्पीच आ सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल 20 नंबर, इस प्रकार से टोटल हुए आपके कितने नंबर, आपके टोटल नंबर हो गए 30 मार्क्स, ठीक है। तो जो आपका ये सेक्शन भी कंप्लीट, राइटिंग स्किल आपका कंप्लीट हो गया। अब हम जाते हैं अपने सेक्शन सी की तरफ। तो देखिए सेक्शन सी होता है आपका लिटरेचर टेक्स्ट बुक्स पर आधारित, यानी कि यहाँ पर आपका जो पूरा सेक्शन सी है वो आपके किताबों से पूछा जाता है, जो आपकी सिलेबस में किताबें लगी हुई हैं, ठीक है, जो इंग्लिश कोर में जो भी आपकी किताबें लगी हुई हैं वहाँ से आपका क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए लिटरेचर टेक्स्ट बुक में आपके देखिए 8 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप्स का क्वेश्चन का मतलब है जिसमें आपके मल्टी चॉइस क्वेश्चन होंगे, आपको वहाँ पे 4 क्वेश्चन ऐसे देने पड़ेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हो। देखिए 4 क्वेश्चन आपके पोएम से होंगे और 4 क्वेश्चन आपके पैरास से होंगे, मतलब कि आपके चैप्टर से होंगे 4 क्वेश्चन, और 4 क्वेश्चन आपके पोएम से होंगे, इस प्रकार से, यानी कि 8 प्लस यहाँ पर टोटल आपके 8 मार्क्स आ जाते हैं, 4 + 4 अगर हम देखें तो, ठीक है। और इस प्रकार से एक क्वेश्चन यहाँ पर ऐसा देखने के लिए मिल जाता है। और यहाँ पर देखिए दूसरा लिटरेचर टेक्स्ट बुक पर आधारित बात करें तो यहाँ पर देखिए 5 आउट ऑफ 7 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, यहाँ पर देखिए
7 मतलब कि आपको शॉर्ट क्वेश्चन में से 5 करने होते हैं। इस प्रकार से आता है वो क्वेश्चन पेपर का डिज़ाइन बन के, जिसमें से आपको 5 क्वेश्चन सेलेक्ट करने पड़ते हैं इसमें। ठीक है, आपका देखिए यहाँ पर आप देख सकते हो 5 × 2 यानी कि 10 मार्क्स। मैं आपको बता दूं यहाँ पर जो है आपको कोई 2 क्वेश्चन यहाँ पर करने होंगे, 2 मार्क्स के होंगे, सॉरी, जो आपके 5 क्वेश्चन आपको करने होंगे। ये उल्टी काउंटिंग मैंने कर ली, सॉरी। यहाँ पर देखिए आपको जो है कितने क्वेश्चन करने पड़ेंगे, 5, और जो आपके 2 मार्क्स के होंगे। ठीक है, वो क्वेश्चन कितने कितने मार्क्स के होंगे, 2 मार्क्स के, और आपके 5 क्वेश्चन आपको करने होंगे। इस प्रकार से आपके 10 मार्क्स यहाँ पर कंप्लीट हो गए। ठीक है, 10 मार्क्स आपके यहाँ पर कंप्लीट, 8 मार्क्स आपके ऊपर कंप्लीट कर दिए, 8 10 18 हो गए। अब यहाँ पर देखिए आपका लॉन्ग क्वेश्चन आपको देने होते हैं। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन आपको देने होते हैं कितने, यहाँ पर देखिए 6 मार्क्स का एक लॉन्ग क्वेश्चन होता है, फ्लेमिंगो से आधारित होता है। फ्लेमिंगो एक जो बुक है आपकी, 2 बुक लगी हुई हैं। ठीक है, विस्टास और आपकी फ्लेमिंगो। यहाँ पर आपको इसका उत्तर जो है 150 से 120 शब्दों में देना होता है इसका उत्तर। ठीक है, यहाँ पर आपने जान लिया जो 6 मार्क्स का होता है लॉन्ग क्वेश्चन होता है। ठीक है, थोड़ा और के मुकाबले। अब देखिए इसमें जो है 6 मार्क्स का ही आपका कहाँ से आता है, विस्टास से आता है एक लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, आप देख सकते हो लॉन्ग क्वेश्चन एक कहाँ से आता है, विस्टास से, और एक आता है फ्लेमिंगो से। इस प्रकार से आपने जान लिया 6 दूनी 12 और आपका हो गया ऊपर हो गया 18। तो इस प्रकार से टोटल मार्क्स हो गए आपके 30। ठीक है, और सेक्शन सी आपका कंप्लीट। अब ध्यान दें कि अब देखिए सेक्शन सी के लिए कौन कौन सी बुक रेफर करी गई हैं एनसीईआरटी ने। तो देखिए मैं आपको बता दूं, जो स्टूडेंट एनसीईआरटी के हैं वो तो एनसीईआरटी की बुक पढ़ते हैं, वरना तो जैसे सीबीएसई के स्टूडेंट हैं वो कैपिटल नामक एक बुक आती है, वो उसका अध्ययन कर लेते हैं। कैपिटल हैं बहुत सारी है, मानव की एक बुक आती है, कैपिटल है, लक्ष्य है, तो काफ़ी सारी है। पर मैं आपको बताऊं प्रेफर करूं तो एनसीईआरटी की बुक ज़्यादा बेस्ट रहती है मुकाबले औरों के। पर आप आंसर भी चाहते हो, अगर आंसर उसमें नहीं होते हैं, एनसीईआरटी में आंसर थोड़ी होते हैं, आंसर वगैरह लेना चाहते हो तो एनसीईआरटी फिर मत लो। अगर आंसर लेना चाहते हो तो, अगर आंसर लेना चाहते हो तो तुम कैपिटल की बुक ले सकते हो, बहुत अच्छी बुक्स रहती है कैपिटल की। ठीक है, वहाँ से आप खरीद सकते हो, अमेजोन वगैरह पर भी आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। तो देखिए आपको जो बुक हैं वो 2 लगी हुई हैं, फ्लेमिंगो और विस्टास। ठीक है, यहाँ पर देखिए बताया गया है कि एनसीईआर मतलब कि इन्होंने बताया है कि कौन सी आपको किताब पढ़नी है, तो आपको एनसीईआरटी की ही पढ़नी है किताब, नेशनल काउंसिल एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ठीक है, एनसीईआरटी की फुल फॉर्म दे रखी है यहाँ पर। एक लगी हुई है फ्लेमिंगो, एक विस्टास। अब देख लेते हैं फ्लेमिंगो और जो है आपकी विस्टास में कौन कौन से चैप्टर्स और पोएम्स लगी हुई हैं। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए इसमें जो चैप्टर हैं, इसमें फ्लेमिंगो में फर्स्ट चैप्टर का नाम है द लास्ट लेसन। देखिए कितना इंटरेस्टिंग बात है कि चैप्टर पहला है और चैप्टर का नाम क्या है, द लास्ट लेसन। ठीक है, द लास्ट लेसन बहुत ही अच्छा चैप्टर है ये, द लास्ट लेसन। ठीक है, इसमें पोएम पढ़ोगे आप, माई मदर एट 66। ठीक है, इस चैप्टर में पोएम लगी हुई है, पहली पोएम कहलाती है जो माई मदर एट 66, बहुत ही अच्छी पोएम है। देखिए लोस्ट स्प्रिंग। ठीक है, लोस्ट स्प्रिंग आप पढ़ोगे जो सेकंड चैप्टर है, और सेकंड चैप्टर में आप सेकंड पोएम पढ़ोगे। फिर एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम, बहुत ही अच्छी पोएम कहूँगा इस पूरे आपकी किताब की, एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम। अब देखिए यहाँ पर आपका तीसरा चैप्टर है डीप वाटर। ठीक है, इसमें आपकी कहानी है किस प्रकार से एक लड़का होता है, वो मतलब कि एक स्विमिंग सीखता है, स्विमिंग सीखते सीखते एक दिन ऐसा आता है कि वो बहुत अच्छा तैराक बन जाता है। तो डीप वाटर में आप ये पढ़ोगे, जो पानी से बहुत डरता था, तो गहरे पानी से, तो डीप वाटर में आप पढ़ोगे, तीसरा चैप्टर आपका। और इसमें आपकी पोएम आपकी अगली है, मैं आपको दिखा दूंगा। अब यहाँ पर देखिए तीसरी पोएम आपकी है कीपिंग क्वाइट। ठीक है, कीपिंग क्वाइट आप पढ़ोगे, तीसरी पोएम है आपकी। अब देखें तो आपका चौथा चैप्टर है द रेड ट्रैप, इसमें आप पढ़ोगे। ठीक है, जो पिंजरा होता है, वो पिंजरे की पूरी कहानी है किस प्रकार से, इसमें चोर का भी आप थोड़ी वो पढ़ते हो कि चोर रहता है इस प्रकार से। अब यहाँ पर देखिए चौथा आपका चैप्टर है द रेड ट्रैप। ठीक है, इसकी आपकी पोएम है ए थिंग ऑफ ब्यूटी, काफ़ी अच्छी पोएम है, सुंदरता प्रकृति के बारे में बताया गया, नेचर के बारे, नेचर की जो एक ब्यूटी होती है, नेचर की किस प्रकार से सुंदरता होती है। यहाँ पर देखिए पांचवा चैप्टर है आपका इंडिगो, इंडिगो चैप्टर है पांचवा, और आपका पांचवी पोएम है आपकी यहाँ पर ए रोड साइड स्टैंड। ठीक है, ए रोड साइड स्टैंड आपकी पांचवी पोएम है। इस प्रकार से यदि हम बात करें, आपका छठा चैप्टर है पोइट्स एंड यहाँ पर पैनकेक्स। यहाँ पर देखिए पोइट्स एंड पैनकेक्स, ये काफ़ी अच्छा चैप्टर है आपका। सेवन्थ आपका चैप्टर है द इंटरव्यू, द इंटरव्यू आपका आठवां चैप्टर है गोइंग प्लेसेस।
गोइंग प्लेसेस आपका 8वां चैप्टर है। और इस प्रकार से यहाँ पर अगर हम देखें तो 6ठी आपकी पोएम है, जो लास्ट पोएम है यहाँ पर आपकी फ्लेमिंगो की, एंट जेनिफर्स टाइगर। ठीक है, एंड जेनिफर्स टाइगर में आप अंगूठी की कहानी पढ़ते हो। एंड जेनिफर टाइगर मतलब कि यहाँ पर देखिए एंड जेनिफर टाइगर एक पात्र है, मतलब कि एक कैरेक्टर निभा रहे हैं जो टाइगर्स हैं, मतलब कि एक उनके घर में एक मतलब कि वो लगी हुई है, हम यूँ कह सकते हैं एक मतलब कि जिस प्रकार से हम कोई चार्ट पेपर लगा देते हैं, इस प्रकार से उनके घर में जो है एक जो है टाइगर की वो लगी हुई है, मतलब कि वो जो होती है एक छोटा सा पोस्टर हम कह सकते हैं। तो उसको लेकर उनको व्यक्त कराया कि किस प्रकार से महिला डरती हैं अपने घर में शादी के बाद। तो उसी प्रकार का बंधन जो है यहाँ पर बताया जाता है। एंड जेनिफर बहुत ही अच्छी कविता पोएम लगती है यहाँ पर हमें। तो यहाँ पर देखिए हमने बात करी ये फ्लेमिंगो के चैप्टर की सारे, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप ले सकते हो, मैंने ये कर दिया है, ले सकते हो आप। तो देख लिया आपने द लास्ट लेसन, लॉस्ट स्प्रिंग, डीप वाटर, द रेड ट्रैप, इंडिगो, पोइट्स एंड पेनकेक्स एंड द इंटरव्यू, गोइंग प्लेस। और आपकी पोएम की तरफ बात करें तो पोएम है आपकी माई मदर एट 66 एन एलिमेंट्री स्कूल इन अ क्लासरूम इन असलम, कीपिंग क्वाइट, ए थिंग ऑफ ब्यूटी, द ए रोड साइड स्टैंड्स एंड जेनिफर्स टाइगर। अगली बात करें तो विस्टास। ठीक है, आपकी सेकंड बुक है विस्टास, काफ़ी अच्छी बुक है विस्टास। देखिए विस्टास में आपका पहला चैप्टर है द थर्ड लेवल, द थर्ड लेवल। आपका सेकंड चैप्टर है द टाइगर किंग, द टाइगर किंग। आपका देखिए इसमें थर्ड चैप्टर है जर्नी ऑफ द एंड ऑफ द अर्थ, जर्नी ऑफ द एंड ऑफ द अर्थ। देखिए आपका चौथा चैप्टर है द एनिमी, द एनिमी। ठीक है, आपका देखिए 5वां चैप्टर है इसमें, फिफ्थ, शुड विजार्ड हिट ममी, शुड विजार्ड हिट ममी। इसमें थोड़ी हॉरर टाइप लगेगी आपको ये 5वीं जो कहानी है, शुड विजार्ड हिट ममी, काफ़ी ज़्यादा एक मतलब कि हॉरर टाइप आपको देखने के लिए मिलेगा जब आप पढ़ोगे। तो इसमें देखिए आपकी 6ठा आपका चैप्टर है ऑन द फेस ऑफ इट, ऑन द फेस ऑफ इट आपका 6ठा चैप्टर है। 7वां चैप्टर है आपका इवांस ट्राइस ऑन ओ लेवल। ठीक है, ओ लेवल एक उसके इवांस नाम का जो लड़का है उसका ओ लेवल का एक एग्ज़ाम रहता है, उसे ओ लेवल कहा गया है। ठीक है, इवांस ट्राइस ऑन ओ लेवल। यहाँ पर देखिए 8वां चैप्टर है, 8वें चैप्टर का नाम है मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड। 9वां चैप्टर है आपका द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर, द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर। यहाँ पर जो लड़कियां रहती हैं उनकी जो कहानियों को भी व्यक्त किया गया है कि किस प्रकार से वो लंबे बाल होते हैं, तो इसको लेकर यहाँ पर व्यक्त किया गया है। 10वां चैप्टर आपका बी टू आर ह्यूमन, बी टू आर ह्यूमन 10वां चैप्टर है। इस प्रकार से आपका विस्टास के कंप्लीट हुए 10 चैप्टर। पहला चैप्टर द थर्ड लेवल, द टाइगर किंग, जर्नी ऑफ द एंड ऑफ द अर्थ। चौथा चैप्टर है आपका द एनिमी। 5वां चैप्टर आपका शुड विजार्ड हिट ममी, आपके स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो। 6ठा चैप्टर है ऑन द फेस ऑफ इट, इवांस राइस एंड ओ लेवल, मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर, बी टू आर ह्यूमन बींग्स, आपका 10 चैप्टर। इस प्रकार से आपकी विस्टास भी कंप्लीट हो गई, आपकी फ्लेमिंगो भी कंप्लीट होगी। अब ध्यान मैं दोबारा से एक समराइज कर लेते हैं पूरा आपका पेपर डिजाइन। तो देखिए हमने पहले बात करी सेक्शन आपका टोटल कितने में बटा होता है, 3 सेक्शन में बटा होता है पूरा आपका एग्जाम। ठीक है, जिसमें आपका कॉम्प्रिहेंसिव पैसेज होता है, यानी कि 2 आपके पैसेज होते हैं। राइटिंग स्किल में आपने जान लिया। ठीक है, आपका नोटिस आता है, आपका एप्लीकेशन या लेटर आता है। ठीक है, और आपका रिपोर्ट, डिबेट, स्पीच, आर्टिकल इस प्रकार से आता है राइटिंग सेक्शन में। अब मैं बात करूं तो देखिए कितना कितना परसेंटेज होता है। तो देखिए 20 मार्क्स का आपका ए सेक्शन हुआ। ठीक है, जिसमें आपका 25% मार्क्स जुड़ते हैं टोटल में से। ठीक है, अब मैं बात करूं राइटिंग स्किल, राइटिंग स्किल में आपके टोटल होते हैं 30 मार्क्स। ठीक है, 37.5% का आपका टोटल इंक्लूड होता है, टोटल एवरेज अगर देखा तो। देखिए अब इतना ही एवरेज होता है आपका टेक्स्ट बुक का, लिटरेचर टेक्स्ट बुक एंड सप्लीमेंट जो आपका रीडिंग टेस्ट है उसमें आपका 37.5% ही होता है, वो भी आपका 30 मार्क्स का ही होता है। ध्यान रहे सेक्शन सी भी आपका 30 ही अंकों का होता है। ठीक है, अब ध्यान रहे कि इतना पेपर जो है आपका 30 + 30 + 20 यानी कि 30 30 60 और 20 आपके कितने हो गए 80 नंबर का आपका पूरा बोर्ड का एग्जाम बनकर आता है। ठीक है, बोर्ड का एग्जाम 80 नंबर का आ गया और 20 नंबर का आपका आता है प्रैक्टिकल। अब यहां पर आपको मैं दिखा देता हूं, देखिए भाई 80 नंबर का आपका क्या आ गया, बोर्ड का पेपर आ गया। 20 नंबर का आपका होता है प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल आपके स्कूल में ही होता है, बाहर से टीचर आपके आते हैं या आपके स्कूल के टीचर ले लेते हैं, डिपेंड करता है कि मतलब कि कैसे ऑर्डर आए हुए हैं आपके स्कूल के अंदर। ठीक है, कि भाई जैसे स्कूल के अंदर टीचर आते हैं, बाहर से आते हैं आपके, और आपका वो लेके चले जाते हैं असाइनमेंट, प्रोजेक्ट वर्क, जो भी आपकी फाइल वगैरह होती हैं
और या तो ऐसा भी होता है बहुत सारे स्कूलों में कि जो है स्कूल वाले खुद ही ले लेते हैं, डिपेंड करता है कि भाई स्कूल के वो कैसे कैसे ऑर्डर आए हैं आपके उस बोर्ड को, जो भी आपका बोर्ड है, सीबीएसई बोर्ड है या आपका मध्य प्रदेश बोर्ड है। अगली बात करें तो देखिए मैं आपको बता दूं, आपका देखिए यहाँ पर असाइनमेंट ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल। देखिए असाइनमेंट में क्या होता है, कुछ आप देखिए टीचर आपसे कुछ सुनना चाहता है, ठीक है, कि आप उसे जो है सुनाओ कुछ, मतलब कि टीचर आपसे कहेंगे कि भाई इन चीज़ों को बताओ कि ये इस चैप्टर में पूरी कहानी है कैसे हुई, इस पर पूछ लेंगे, लेटर कैसे लिखते हैं उसकी थोड़ी थ्योरी पूछ लेंगे, मतलब कि जो भी आपने उसके अंदर लिखा है। स्पीकिंग स्किल कि आपके अंदर बोलने की जो स्पीकिंग स्किल है वो कैसी है, कम्युनिकेशन स्किल आप कैसे कर पाते हो। आपका टोटल जो है प्रोजेक्ट वर्क 20 मार्क्स का होता है, ठीक है। इस प्रकार से आपका 80 + 20 हो गए 100, इस प्रकार से आप 100 में से नंबर प्राप्त करते हो। मैं आपको बता दूं, जो स्टूडेंट ये कंफ्यूज रहते हैं कि अगर हमें मतलब कि पासिंग होने के लिए 100 में से 33 मार्क्स चाहिए क्या, तो मैं आपको बता दूं गलत आप सोचते हो, ठीक है, ऐसा नहीं होता। 33% चाहिए, कहने का मतलब आपको प्रैक्टिकल में अलग पास होना है, 80 नंबर में से अलग पास होना है, ठीक है। जो स्टूडेंट पास ही होने की सोचते हैं उनके बारे में बता रहा हूँ, जो टॉपर हैं तो वो तो खैर अपनी बात ही अलग है उनकी। तो अब देखिए मैं आपको बता दूं 80 नंबर में आपको 30% उसका अलग चाहिए पास होने के लिए। 20 नंबर जो आपके प्रैक्टिकल के होते हैं उसमें अलग पास होना पड़ता है। ऐसे मत सोच लिया करो कि हमें 20 में से मिल गए 2 नंबर यानी कि प्रैक्टिकल में तो आप फेल हो गए, और आपको 80 में से मिल गए 60 नंबर तो आप पास हो जाओगे। पास नहीं हो गए क्योंकि आप प्रैक्टिकल में फेल हो चुके हो। तो प्रैक्टिकल में भी अच्छी अपनी पकड़ बना के रखो, ऐसा मैं यूँ कहना चाहूँगा। तो देखिए इस वीडियो के माध्यम से हमने जान लिया कि आपका टोटल जो पेपर होता है वो कितने नंबर का आता है। इंग्लिश कोर का आपका कोड, आपका सीबीएसई के यदि स्टूडेंट हो तो 301 है, ठीक है। इस प्रकार से आपका पेपर आता है। तो हमने जान लिया कि आखिरकार किस प्रकार से आपका इंग्लिश का सिलेबस आता है। तो मैं आपसे यही दुआ करूंगा, यदि आप जो है ये वीडियो के माध्यम से यदि आपको कुछ इन्फॉर्मेशन यदि मिली हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। देखिए हम सीबीएसई रिलेटेड अपडेट्स और सीबीएसई से स्टडी रिलेटेड, यानी कि अगर आप सीबीएसई एग्जाम से रिलेटेड कोई भी अपडेट्स होता है, कोई भी सीबीएसई ने कोई भी अपडेट निकाला है, कोई भी प्रेस रिलीज कराया है, ऐसी कोई भी इन्फॉर्मेशन है जो बोर्ड के स्टूडेंटों को बहुत ज़रूरी है, ऐसी वीडियोस हम इस चैनल पर अपलोड करते रहते हैं। तो इसलिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आपने इतने सारे चैनल सब्सक्राइब कर रखे होंगे, तो मित्रों आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप इस चैनल को और सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ये चैनल आपको बहुत बेनिफिट देने वाला है फ्यूचर में। क्योंकि देखिए इस चैनल की अगर मैं खासियत बताऊँ तो इसमें क्या है कि देखिए इसमें सीबीएसई के जो भी अपडेट आते हैं, मतलब कि सीबीएसई कोई भी अपडेट अगर निकालता है कैसा भी, हम इस चैनल पर अपलोड कर देते हैं। आप देख सकते हो हमारे इस चैनल की वीडियोस में। अब देखिए अगर आप आगे की और वीडियो चाहते हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना। अगर आप किसी और सब्जेक्ट का सिलेबस चाहते हो तो उसे भी कमेंट बॉक्स में बता देना। ये वीडियो कैसे लगी आपको अपनी कमेंट बॉक्स में हमारी अपनी राय ज़रूर दें। तो हम मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए आशीष गौतम को इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।